नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईडी नरेंद्र मोदी जी की, इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी जी का, सीबीआई नरेंद्र मोदी साहब की, संवैधानिक संस्थाएं और उसमें पदस्थ लोग, सब कुछ केंद्र की सरकार मोदी और शाह के। ये आरोप आम है, ये बार बार उछलते हैं और इसको लेकर जो फैसले होते हैं या जो ये एजेंसीज काम करती हैं, उसमें परिलक्षित होता है कि कैसे ये संस्थाएं या इन पर लगने वाले आरोप सचमुच में गलत नहीं है, बहुत कुछ सही है। तो स्थिति यही बनी रहती है और जब भी कुछ हलचल होती है तो फिर सवाल यही उठता है कि यदि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सही करे और कुछ एक्शन दिल्ली से हो तो भी सवाल उठते हैं, और दिल्ली के इशारे पर कार्रवाइयां हो तो सवाल उठते ही उठते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में एक बहुचर्चित, बेहद बेहद सनसनीखेज मसला है, जिसे लेकर जांच और पड़ताल चल रही है। और अब जो कुछ हुआ है तो वो फिर कहीं ये संकेत या इशारा कर रहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, वास्तव में इन पर जो मोदी और शाह का एक साया या उनके इशारे पर काम करने के आरोप आक्षेप लगते हैं, वो कुछ मिलजुल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक गंभीर किस्म का मसला मामला सामने आया था दिसंबर महीने में। 18 दिसंबर को पहले लोकायुक्त ने एक रेड की थी। मध्य प्रदेश का जो लोकायुक्त है, उसकी पुलिस ने रेड की थी और रेड में एक अदने से सिपाही, परिवहन महकमे में 7 साल सेवा देने वाले सिपाही सौरभ शर्मा के यहां छापा पड़ा था। और जब छापा पड़ा था और उसके जितने ठिकाने थे, उसके जो साथी सहयोगी थे, उनसे जो अकूत संपत्ति मिली थी, चाहे वो नगद राशि हो या फिर हीरे जवाहरात, 250 किलो चांदी की सिल्लियां और जबरदस्त दस्तावेज। ये सिपाही परिवहन महकमे में जो चौकियां और नाके होते हैं राज्य में, उसमें पोस्टेड हुआ करता था। और 7 साल सेवाएं देने के बाद इसने रिटायरमेंट ले लिया था। और फिर छापा जो पड़ा 18 दिसंबर को, उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जांच और पड़ताल कई एजेंसीज अब इसमें कर रही हैं, क्योंकि पहले लोकायुक्त पुलिस की रेड हुई और उसके बाद एक भोपाल में गोल्डन कार मिली, जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद मिले थे, तो इनकम टैक्स की एंट्री हो गई। फिर बाद में जब और इसमें जाया गया, जब इसे खंगाला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हवाला और जो बेनामी इस तरह के लेन देन और सारा कुछ, जिसमें ईडी का प्रवेश हो गया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया था, तो सब कुछ चल रहा था। पहले लोकायुक्त ने इसे रिमांड पर लिया, इसकी 40 दिनों बाद धरपकड़ हो पाई। पहले सरेंडर होने पहुंचा था, बाद में इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई, इसके साथियों को पकड़ा गया। पहले लोकायुक्त ने इसे रिमांड पर लिया, इसके साथियों को रिमांड पर लिया, पूछताछ हुई, लेकिन बहुत ठोस कुछ निकला नहीं। और चूंकि इसमें इनकम टैक्स अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, और ईडी ने भी इसे रिमांड पर लिया था। और ईडी ने रिमांड पर लेकर जब पूछताछ शुरू की, और बहुत बड़े बड़े नाम इसके पीछे आ रहे हैं, आरोपों में हैं बहुत नाम बड़े बड़े। एक केंद्रीय मंत्री को लेकर कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं वे केंद्र में। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, चाहे वो मौजूदा विधायक हों या और भी जुड़े तार हैं वो हों, या फिर जो परिवहन महकमा है मध्य प्रदेश का, जिससे जुड़ा ये पूरा का पूरा घोटाला है, उसके 2 पूर्व मंत्री, एक का नाम तो बार बार आया है, वो गोविंद सिंह राजपूत, जो अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। उसके अलावा एक पूर्व जो मंत्री रहे हैं इस महकमे के, भूपेंद्र सिंह का नाम आया, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी को। ईडी ने जब जांच शुरू की मध्य प्रदेश में इस मामले पर, क्योंकि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इस सौरभ शर्मा, जो सिपाही 7 साल पदस्थ रहा, उसके पास से मिली थी। और उसके अलावा जो दस्तावेज मिले, उसमें हजारों करोड़ के लेन देन। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या उसकी सरकार के ऊपर कांग्रेस का ब्लेम तो यह है कि वो जो डायरी जब्त की गई है सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद, उसमें 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। तो ये सब जांच और पड़ताल सब चल रही थी, ईडी अपना काम कर, तो ईडी ने जब जांच शुरू की तो बहुत सारी खबरें ईडी के सूत्रों से बराबर अखबारों में छपती रही। दैनिक भास्कर ने कई समाचार छापे, पहले पेज पर खबरें छपी हैं। बीते यदि हम कुछ 10-12 दिन के अखबार को उठाएं, दैनिक भास्कर को बहुत मुक्ता से उसने छापा है कि कहां क्या क्या लैक्यूनाज छोड़े गए जांच में। जो लोकायुक्त की पुलिस है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त की पुलिस, उसने कौन कौन सी पूछताछ नहीं की, क्या करना था, कौन सा दस्तावेज जब्त करना था, क्या और किससे कैसे पूछना था, वो सब उजागर होता रहा। ईडी सब पूछताछ कर रहा था।
और इस पूरे मामले में नया मोड़ ये आया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस जांच अधिकारी का ही तबादला कर दिया जो भोपाल जोन के डिप्टी डायरेक्टर होते थे, तुषार श्रीवास्तव, जो इस पूरे मसले मामले की जांच कर रहे थे। उनका तबादला दिल्ली कर दिया गया है। गई शाम में कि आदेश जारी हुआ है और इस आदेश के जारी होने के बाद फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें जो इसमें जांच में जुड़े कुछ अफसर थे, उनके कहीं ईडी में इधर-उधर किया गया है। हालांकि कुछ की जो पदस्थापना को लेकर खबर ये निकल कर आई कि उन्हें इंटरचेंज किया गया है, कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। केवल तुषार श्रीवास्तव जो डिप्टी डायरेक्टर, यहां जो भोपाल जोन के जो इंचार्ज, उनका तबादला कर दिया गया और वही सबसे ज्यादा दबाव बना रहे थे। ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि उन्होंने एक शिकंजा कस रखा था और बहुत बड़े-बड़े नामों के पास पहुंच रहे थे और बार-बार यही सवाल उठ रहा है कि इसमें ये तो एक बहुत अदना सा सिपाही है। ये तो एक केवल टूल मात्र है। ठीक है, उसके हाथों में सल्तनत थी, उसका एक दबदबा था, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट वही चलाया करता था एक दौर में जब वो सिपाही के पद पर पोस्टेड था। चौकी और नाकों से जो वसूली होती थी अवैध, जो जांच चल रही है, वो यही सब करता था इसके साथी सहयोगी के साथ मिलकर। और जब इसने सेवानिवृत्ति ले ली थी उसके बाद भी अलग-अलग ये दूसरे काम करने का, बिल्डर हो गया, प्रमोटर हो गया और खनन में पहुंच गया। कई सारी जो दस्तावेजी सबूत हैं वो यही कह रहे हैं और उसने अरबों की संपत्ति बना ली खुद के नाम, खुद के नाते रिश्तेदारों के नाम। लेकिन वहां दबदबा इसका बरकरार था, सौरभ शर्मा का। तो जब ये बार-बार निकल रहा था, आ रहा था कि कहां-कहां, कौन-कौन सी कमियां जांच में रही लोकायुक्त मध्य प्रदेश की पुलिस में, और तब भी ये सवाल उठे थे जब वो एक गोल्डन कार पकड़ी गई थी। क्यों नहीं लोकायुक्त पुलिस ने उसे अपने हवाले लिया था, हत्थे लिया था? क्यों इनकम टैक्स की उसमें एंट्री हुई थी? इनकम टैक्स ने क्यों उसको रेड मारी थी, वहां से पकड़ा था? और कुछ बाद में नहीं, लीपापोती के आरोप लग रहे थे। तो अब जब इस अफसर का तबादला हुआ तो फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि बहुत जो मगरमच्छों की बात है, बड़े जो चेहरे हैं वो बेनकाब ना हो जाएं, इसके चलते ये तबादले कर दिए गए हैं। ये एक निकल कर आ रहा है। अब भगवान जाने, या वो ईडी के अफसर बता सकते हैं, दिल्ली में बैठे अधिकारी बता सकते हैं कि क्यों ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि कुछ सोर्स जो हैं, हमने जिनसे बात की, टटोला ऑफ द रिकॉर्ड किसी ने कहा है कि तबादले ड्यू थे। ठीक है, हम मान सकते हैं तबादले ड्यू थे, होना था, लिस्ट आनी थी। लेकिन क्या ये बहुत आवश्यक था कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर मामले की, कांग्रेस का आरोप भले ही है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की उगाही वसूली की गई और उसमें इसलिए भी शंका और कुशंकाएं और बहुत सारी बनी हुई हैं क्योंकि जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री, जिनके पास में सड़क और जो ये राजमार्ग मामलों के मंत्री, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा अपने शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में, बीता जो मोदी O2 का कार्यकाल था तब लिखी थी उन्होंने कि कैसे मध्य प्रदेश की चौकियों पर, परिवहन चौकियों, परिवहन नाकों पर अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तब के, तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उसको एंडोर्स किया था शिवराज सिंह चौहान को और कहा था इसको रोकिए। तो सवाल बहुत सारे हैं और ये हो रहा था लंबे वक्त से, तब नहीं रोका गया। अब यदि वो सब उजागर होने जा रहा है, ऐसी संभावनाएं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो ऐसे में अफसर का तबादला बाद में किया जा सकता था। क्यों आनंद फानंद में तबादला किया गया? क्यों दो अफसरों को, एक गिनी चंदना और हितेश भंडारी, इंटरचेंज आपस में क्यों कर दिया गया? अब ये निकल कर आया है, जो गई शाम यहां देर शाम सूची आई थी। आज 19 फरवरी का दिन है जब मैं ये खबर बना रहा हूं, तो हड़कंप मचा हुआ है कहीं ना कहीं। जो बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो और चाहे वो लोकायुक्त मध्य प्रदेश की पुलिस हो, कि कई जगहों पर ईमानदार भी हैं। यदि गड़बड़ अधिकारी हैं, यदि वो नहीं ठीक से जांच कर रहे हैं, उन पे ऐसे आरोप हैं, तो दूसरा पक्ष भी है और जो ईमानदारी से करते हैं उनमें चिंता तो है ही कि यदि ये, इसके पीछे कहानी यही है कि ये जो अफसर थे, ये उन चेहरों के करीब पहुंच रहे थे, उनको पकड़ने की बिल्कुल करीब थे, वे चेहरे बेनकाब हो सकते थे। और एक तो ये भी निकल कर आ रहा है कि सौरभ शर्मा बहुत पहुंच पहुंच पकड़ वाला बंदा है, बहुत उसकी पहचान है और कहीं ना कहीं ये तो दिखा ही, क्योंकि जब वो 40 दिनों के बाद पहले सीधे-सीधे कोर्ट पहुंच गया था और वहां एक पूरा का पूरा घटनाक्रम, बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ था और फिर अगले दिन जब वो पुनः पहुंचा था सरेंडर के लिए, तो उसे वहां सरेंडर की बजाय लोकायुक्त की मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसका अलग से जलजला दिखा था। बहुत ऐसे पूछताछ हो रही थी जिसमें कि कोई जो एक होना चाहिए कायदे में, निकलना चाहिए। कहाँ है वो सीडीआर 40 दिनों में? कहाँ फरारी काटी थी उसने? नहीं निकल पाया आज तक कि वो दुबई में था या हिंदुस्तान में कहीं उसने फरारी काट रहा था जब उसके यहाँ छापे पड़ चुके थे और मध्य प्रदेश की जो लोकायुक्त पुलिस उसे ढूंढ रही थी या एन एजेंसी ढूंढ रही, तो अब तक कुछ नहीं निकला। तो ऐसे में यदि ये सही मान लिया जाए, जिस तरीके के इस तबादलों के पीछे सुगबुगाहट है कि अफसरान का तबादला
इसीलिए कर दिया गया है कि क्योंकि वो कई बड़े चेहरों के आस-पास पहुँच रहे थे, बेनकाब होने वाले थे कुछ चेहरे और उसमें नाम जैसा मैंने बताया कि एक केंद्रीय मंत्री का नाम लिया गया है। कांग्रेस ने बाकायदा ये आरोप लगाया कि उनको हर महीने बहुत बड़ी एक राशि पहुँचाई जाती थी और करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास हर दिन उगाया जाता था परिवहन चौकियों, नाकों से और इसके मास्टरमाइंड आरोप लगाया है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने इसके अलावा जो मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने तो बाकायदा नाम लेकर कहा है भूपेंद्र सिंह का और नाम लेकर कहा है गोविंद सिंह राजपूत का और गोविंद सिंह राजपूत पर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 1500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए की एक पूरी की पूरी उगाही की है, जो दस्तावेजी सबूत उन तक पहुंचे हैं, दावा हुआ है। तो इन सब के बीच यदि तबादला हो रहा है और ये सब निकल रहा है तो एक बड़ा मसला मामला बनता है कि मोदी शाह आखिर क्या चाह रहे हैं। वो कहते तो यही है मोदी जी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में सरकार बीजेपी की। और मोहन यादव भी बड़ा दावा करते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अभियान निकला ये भी ईडी ने जो डिप्टी डायरेक्टर को हटाया तुषार श्रीवास्तव को, यहाँ 2 डिप्टी डायरेक्टर मुकेश कुमार और मनीष सब्रवाल, इनकी पदस्थापना हुई है। लेकिन सवाल यही है कि जो अधिकारी जांच कर रहा था, जिसने इन जो सौरभ शर्मा या और जो आरोपी हैं इस मामले में उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की है, तो ठीक है, वो उसके दस्तावेजी सबूत हैं पूछताछ में। लेकिन जो वो अपने एंगल पर जांचें चल रही थी, जो पूछताछ चल रही थी, उसकी अगली सीक्वेंस क्या होगी? अभी तो ये जो है सारे के सारे न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान जो कुछ पूछताछ या जो जरूरत पड़ती है पूछता है और अधिकारी ने जिसने एक पूरी की पूरी सिलसिला बनाया था, उसका तबादला कर देना बहुत सारे संदेह पैदा करता है। और कहीं ना कहीं फिर वही बात निकल कर आती है कि ये मोदी और शाह का जो एक दबदबा है पूरा का पूरा, जिस तरीके से वो एजेंसीज का कथित तौर पर मिसयूज करते हैं, जो कहा जाता है कि सीबीआई मोदी जी की, इनकम टैक्स मोदी साहब का या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनका और सारी संवैधानिक संस्थाएं उसमें बैठे लोग उनके और जैसा वो चाहे उसे नचा सकते हैं, तोता भी कहा जाता है। तो देखिए, मामला और मसला तो है, खबर तो है, बड़ी खबर है ये कि इतना गंभीर मामला जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की एक दस्तावेजी सबूत मिल चुके हैं अलग अलग एजेंसियों को और हजारों करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी जो मध्य प्रदेश के इस परिवहन महकमे में उगाही किया जाना, वो डायरी जो लोकायुक्त पुलिस के पास कथित तौर पर है, जो सोर्सेस ने कहा हुआ है, तो ऐसे सबके बीच एक अच्छी बड़ी एजेंसी जो उसके अफसर का तबादला कर दिया जाना, सवाल तो बहुत सारे खड़ा करता है। इस मामले मसले में और भी जो अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? ईडी के अफसर को बदल दिया जाना बीच दौर में, ठीक है, तबादलों का एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन क्या रूटीन प्रोसेस से इस तबादले को अलग किया जा सकता था? ये जो डिप्टी डायरेक्टर को बदला गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये भोपाल जोन के डिप्टी डायरेक्टर को, क्या टिप्पणी है आपकी? हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।